नमस्कार दोस्तों, मैं चेतन राजपूत उड़ान आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप लोग का स्वागत करता हूं। आगामी 13 दिसंबर 2026 को वन रक्षक फॉरेस्ट गार्ड का लिखित परीक्षा आयोजित होना है, जिसकी अधिसूचना 22 जुलाई 2026 को जारी की गई है। दोस्तों, अगर बात करते हैं तो इसमें कितने चरण में एग्जाम होने हैं, साथ ही साथ लिखित परीक्षा में कौन कौन से विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे तथा ये विषयवार कितने कितने प्रश्न आने की संभावना है, इसी की संपूर्ण जानकारी देने के लिए मैं और रुपेश सर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। अगर बात करते हैं तो ये 3 चरणों में इसका एग्जाम संपन्न होना है, जिसमें अगर बात करते हैं फिजिकल की कहानी तो ये पहले ही हो चुका है, जिसमें अगर बात करते हैं तो 100 अंक के फिजिकल लिए गए थे, जिसमें आरक्षित जो भी वर्ग हैं उनको 60% अंक तथा आरक्षित पद वालों के लिए 50% अंक लाने अनिवार्य थे। और जो भी ये अंक लाए हैं दोस्तों, वो लिखित परीक्षा में भाग ले सकते हैं। अगर बात करते हैं लिखित परीक्षा का तो 13 दिसंबर 2026 को 1484 पद के लिए लिखित परीक्षा आयोजित होनी है। उसी के पूरे सिलेबस के बारे में हम डिस्कस करने के लिए मैं और रुपेश सर उपस्थित हुए हैं। अगर बात करते हैं तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, 3 चरणों में होना है। पहला चरण आपका फिजिकल का है, दूसरा लिखित परीक्षा है और तीसरा अगर चरण की बात करते हैं जिसमें पैदल चलने की बात कही गई है, जिसमें अगर पुरुष वर्ग से आते हैं आप तो आपको 4 घंटे में 25 किलोमीटर पैदल चलना है। वहीं अगर महिला वर्ग से हैं आप तो आपको 4 घंटे में 14 किलोमीटर चलने की बात कही गई है। आगे की जानकारी अब रुपेश सर और मैं मिलकर आपको विषयवार समझाने का प्रयास करेंगे। तो देखेंगे आप, प्रथम चरण की मैं बात कर रहा था आपके सामने, शारीरिक मापदंड एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा की कहानी है। यह पहला चरण है जो फॉरेस्ट गार्ड वन रक्षक से संबंधित था, जो पहले ही हो चुका है। आपको मैं बताया इंट्रोडक्शन में कि यह पहला चरण है जिसमें बताए गए थे कि अनारक्षित पद से आने वाले को 60% अंक एवं आरक्षित पद से आने वाले को 50% अंक लाने होंगे। दूसरे चरण की अगर बात करते हैं तो दूसरा चरण लिखित परीक्षा से है। अगर शारीरिक दक्षता परीक्षा के परिणामों के आधार पर वन मंडलवार और वर्गवार एवं जो मेरिट लिस्ट है तैयार की जाएगी और प्रतियोगिता का असली स्तर यहीं से अगर बात करते हैं तो जो भी विज्ञापित पद हैं संख्या उसके 15 गुना लोग अगर बात करते हैं तो लिखित परीक्षा में भाग लेने के अवसर प्रदान किया जाएगा। यह लिखित परीक्षा व्यापन द्वारा 13 दिसंबर 2026 को आयोजित होगी, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ तीसरे चरण की कहानी की अगर बात करते हैं तो यह पैदल चालन परीक्षा है। लिखित परीक्षा के पश्चात विभाग द्वारा तृतीय चरण में सफल उम्मीदवार का पैदल चालन परीक्षा लिया जाएगा, जिसमें मैं आपको बताया हूं कि पुरुष वर्ग से हैं आप तो आपको 4 घंटे में 25 किलोमीटर और अगर महिला वर्ग से हैं आप तो 4 घंटे में आपको 14 किलोमीटर चलना होगा। नमस्कार। जैसे हम लिखित परीक्षा की बात करें तो लिखित परीक्षा जो है 100 अंकों का लिया जाएगा। जैसे चेतन सर ने बताया कि इस पेपर में जो 100 अंक का होगा उसमें विषय क्या क्या होंगे। जैसे विषय की बात करें तो ये 4 भागों में 4 खंड में हम विभाजित कर सकते हैं। जैसे भाग 1, भाग 2, भाग 3 और एक भाग 4। भाग 1 में संपूर्ण अगर देखेंगे हम तो छत्तीसगढ़ के सामान्य जानकारी के विषय में बताया गया है, जिसमें 20 अंक के जो प्रश्न होंगे वहाँ पे वो प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, आप ध्यान रखेंगे। वही भाग 2 में अगर देखें तो लैंग्वेज भाषा हिंदी, अंग्रेजी और छत्तीसगढ़ी, ये भी 20 अंक के होंगे आपके। भाग 3 में वही सामान्य ज्ञान, जिसमें साथ साथ करंट अफेयर आपका या समसामयिकी घटनाक्रम, सामान्य ज्ञान या करंट अफेयर समसामयिकी, ये कुल होंगे आपके 30 अंक के वहीं पे। और भाग 4 से गणित और सामान्य विज्ञान के प्रश्न आएंगे 30 नंबर के। ये जो प्रश्न होंगे आपके 100 नंबर के होंगे, ध्यान रखेंगे। वहीं इसका डिटेलिंग की बात करें तो जैसे कि छत्तीसगढ़ से क्या क्या आ सकते हैं, छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ की राजनीतिक और अर्थव्यवस्था को लेकर के है। गवर्नमेंट जो योजना पॉलिसी लेके आता है या बहुत सारे प्लान लेके आता है। राज्य में कौन कौन से पुरस्कार और सम्मान दिए जाते हैं। जैसे हाल ही में आप सुने होंगे तीजन बाई पंडवानी के जो तीजन बाई थे उनके नाम पर एक पुरस्कार देने की बात कही गई है। तो ऐसे नवीनतम जो पुरस्कार होंगे उनके बारे में पढ़ाया जाएगा आपको। छत्तीसगढ़ की परंपरा, लोक संगीत, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है, छत्तीसगढ़ से संबंधित समसामयिक घटनाएं, इनका अलग से ऐड ध्यान रखेंगे आप छत्तीसगढ़ के विषय में, है ना, जो आपके 20 अंक के होंगे इसमें। और लैंग्वेज की बात करें तो भाषा में हिंदी है आपका, अंग्रेजी है और एक आपका छत्तीसगढ़ी, ये कुल होंगे आपके 20 अंक। वहाँ ऐसा डिवाइड नहीं किया गया है कि हिंदी से अंग्रेजी से इतना आएंगे, ऐसा करके ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। वही बात करें अगर तीसरे खंड में, तीसरे खंड में देखें अगर सामान्य ज्ञान में तो आपका
राजनीतिक कहने का मतलब है संविधान या राज व्यवस्था, पहला नंबर। दूसरा भारतीय इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, भारत का भूगोल के साथ साथ विश्व का भूगोल भी दिया गया है, अर्थव्यवस्था और समसामयिक घटनाक्रम करेंट अफेयर, इतने से 30 नंबर के आएंगे। और अंतिम जो है आपका मैथमेटिक्स और आपका साइंस। मैथमेटिक्स से ध्यान रखेंगे आप, इसमें रीजनिंग ऐसा कुछ लिखा नहीं गया है, लेकिन जो क्वेश्चंस आएंगे दोनों को आपको थोड़ा सा करके पढ़ाया जाएगा आपको रवि सर के द्वारा। ये जो क्लासेस जो होगा हम इसके लिए लेकर जो प्लानिंग कर रहे हैं, मैंने सिलेबस तो पूरा बताया, ठीक है। तो क्लासेस के बारे में चेतन सर है वो आगे बताएंगे आपको कि कौन सा क्लासेस कब लगाया जाएगा, कौन कौन से शिक्षकगण आपके लिए अवेलेबल होंगे वहाँ पे वो, ठीक है। जैसे रुपेश सर, मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे यहाँ रीजनिंग शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, तो क्या इससे रीजनिंग के प्रश्न आने की संभावना है या नहीं है? जैसे अगर बात करते हैं तो यहाँ गणित बस लिखा है, गणित और सामान्य विज्ञान की कहानी है, तो इसमें क्या गणित के साथ साथ रीजनिंग के प्रश्न बनने की संभावना है? नहीं, ऐसे तो संभावना तो बहुत कम है, क्योंकि सीधा डायरेक्ट सिलेबस मेंशन कर दिया गया है, जैसे कि पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। कई बार ऐसा होता है कि व्यापक एक आध क्वेश्चन को थोड़ा सा गणितीय रूप में दे देता है, मिसिंग टर्म्स है, जैसे कि डिब्बा बना के दे दिया उसमें, ऐसा कुछ के लिए बोल रहा हूँ मैं वहाँ पे। वो ऐसा मैथमेटिक्स के अलावा कुछ रीजनिंग नहीं आएगा उसमें, है ना। जैसे अपन देखते हैं सामान्य ज्ञान की जब कहानी की बात करते हैं, तो इस सामान्य ज्ञान में आप देख रहे हैं भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान की कहानी है, भारतीय इतिहास है, भूगोल है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, समसामयिक घटना है। अगर बात करें तो ये आपके 4-5 इसमें टॉपिक बताए गए हैं, जिससे अगर 30 प्रश्न पूछने की संभावना है, क्योंकि एक प्रश्न एक नंबर का होता है, तो 30 प्रश्न और 30 अंक के हो गए। तो इससे क्या है कि हमें कौन से सब्जेक्ट को ज़्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि प्रश्न ज़्यादा आने की संभावना होती है। जैसे हमने अभी SI प्रीलिम्स का एग्जाम देखा जो CGPSC लिया है, तो उसमें आपको एक बात समझ में आया होगा कि इतिहास के ज़्यादा प्रश्न दे दिए गए थे। जैसे छत्तीसगढ़ का जो वेटेज था उतना नंबर नहीं दिया गया, जैसे 25 क्वेश्चन की बात कही गई थी, लेकिन 21 प्रश्न देखने को मिले। कल्चर के उसमें प्रश्न आपको एक प्रश्न देखने को मिला और उसके बाद कल्चर के प्रश्न नहीं देखने को मिले। तो क्या हमें इसमें स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए, चाहे भारत का सामान्य अध्ययन हो या छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन हो, अभी की एग्जाम की प्रकृति क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप बताने का प्रयास करेंगे। जैसे कि हम देखते हैं कि व्यापम जो जब भी पेपर लेता है ना, तो सिलेबस जैसे दिया रहता है कि छत्तीसगढ़ का दिया है तो पूरा 20 क्वेश्चन सीजी का देता था वो पहले, है ना। व्यापम ऐसा पैटर्न अपनाता है, मैथमेटिक्स से देता है तो पूरा मैथमेटिक्स से देता है। और PSC जो लिया भी SI का, वो पूरा मिक्स कर दिया था वहाँ पे वो, तो बच्चे वहाँ कन्फ्यूज हुए थे। तो हम ऐसा भी नहीं बोल सकते कि व्यापम भी उसी पैटर्न में दे, तो हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। हाँ, लेकिन इतना बोल सकता हूँ, GS वाला जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसमें पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री और आपका इंडियन ज्योग्राफी, यही 3 मेजर सब्जेक्ट होते हैं जहाँ से 55 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो 30 में आप सोच लो, आप 55 क्वेश्चन आए तो 15 में बहुत होते हैं, ध्यान रखेंगे आप, है ना। काफी महत्वपूर्ण है। और करेंट अफेयर की बात करें तो देख रहे हो, करेंट में बहुत पुराना भी पूछा जा रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण का भी वेटेज ज्यादा है, अभी आप देखेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण का वेटेज भी ज्यादा है। जैसे अब जैसे भाग 2 की कहानी है, भाषा में हिंदी, अंग्रेजी और छत्तीसगढ़ी भाषा है, जिसमें 20 अंक पूछे जाने हैं। तो क्या संभावना बन सकती है कि हिंदी के 10 प्रश्न, अंग्रेजी के 5 और छत्तीसगढ़ी भाषा के 5 प्रश्न, कि हिंदी का वेटेज कम कर दिया जाएगा? क्या हो सकती है? या जो पुराने पेपर के आधार पर अब देखते हैं तो छत्तीसगढ़ी भाषा और अंग्रेजी के क्या लेवल रह सकते हैं? जैसे कि हमने एक पेपर देखा था, अभी हाल ही में हुआ था, मंडी और आबकारी आरक्षक वाला, खास तौर में उसमें देखे तो अंग्रेजी का वेटेज बढ़ा करके उन्होंने 8 कर दिया था। और हिंदी का कर दिया था कितना, 7। ऐसा था, ध्यान रखना, मेंशन था उसमें, आया भी था वो। और यहाँ बात करेगा 20 अंक है तो 3 सब्जेक्ट है, तो आप 7 तो मानते तो 21 हो जाते हैं। हो सकता है हिंदी को वो 8 कर दे, अंग्रेजी को वो 7 कर दे, और 5 आपका छत्तीसगढ़ी कर दे। वो उसके ऊपर है, मेंशन नहीं किया कि कहाँ पे वो इतना होगा ऐसा करके वहाँ पे, है ना। जो अपन फॉरेस्ट गार्ड के कर रहे हैं, तो हो सकता है कहीं ना कहीं किसी का अगर अंग्रेजी वीक है तो हमें हिंदी या छत्तीसगढ़ी भाषा में थोड़ा सा मजबूती बना के रखना पड़ेगा, तब वो होगा वहाँ पे। जो ऐसे वही छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ में संपूर्ण छत्तीसगढ़ के बारे में बात कर दिया गया है। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के बारे में, तो यहाँ राजनीतिक व्यवस्था भी लिख दी गई है। तो इसका मतलब यह है कि आपको पंचायती राज भी पढ़ना पड़ेगा, प्रशासन भी पढ़ना पड़ेगा, छत्तीसगढ़ के इतिहास और भूगोल भी पढ़ना पड़ेगा आपको। साथ ही साथ इसमें परंपराएं, लोकगीत, संगीत बता दिया, मतलब कल्चर भी पढ़ना पड़ेगा। तो इस तीनों सेक्शन में अगर बात करते हैं, क्या इतिहास, भूगोल छत्तीसगढ़ का या कल्चर, तो किसको हमें ज़्यादा पढ़ना चाहिए, किसमें मजबूती बना के रखनी चाहिए? क्योंकि आप देखिए कल्चर को, अभी तक परंपरा रही, कल्चर से प्रश्न हमेशा आ ही रहे थे, लेकिन अचानक से अभी आप ऐसा ही प्रीलिम्स का देखिए, कल्चर का प्रश्न देखने को ही नहीं मिल रहा है। हाँ, ऐसा है। लेकिन जैसे कि SI के बाद जस्ट पेपर हुआ था, अगर कोई ध्यान दे होंगे तो फायरमैन का पेपर हुआ था, उसमें 25 के साथ CG का था, जिसमें कल्चर का वेटेज है। अच्छा, अभी फायरमैन का जस्ट हुआ था, हम देखते हैं उसमें, है ना। तो मैं बता रहा हूँ ना, हम किसी एग्जाम के अनुसार किसी को नहीं बोल पाएंगे। कोशिश करेंगे आपको कि कल्चर पढ़ाएं, हम तो सब पढ़ाएंगे आपको कहीं ना कहीं। जैसे सर पॉलिटी पढ़ाएंगे आपको GS वाले सेक्शन में, है ना। और यहाँ पे GS वाले सेक्शन में एक चीज़ अंडरलाइन कर सकते हो आप लोग, देखेंगे आप, देखिए
जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ पॉलिटी का, यहाँ पे लिखा है संवैधानिक प्रावधान, मौलिक कर्तव्य दिया, देखो डायरेक्ट। अब उससे संबंधित पुराना वाला आपका दिया नहीं, भाग 1 भाग 2 मान लो जाए। अधिकार दिया, सूचना का अधिकार दे दिया, देखो यहाँ पे वो तो एक अधिनियम भी दे दिया है, अधिनियम भी दे दिया है। सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह दिया गया है, राष्ट्रीय व्यक्तित्व, लोकतंत्र, चुनाव, लोकसभा में राज्यसभा। अब देखिए यहाँ पे विधानसभा नहीं लिखे बोलोगे आप, लेकिन भैया कनेक्ट करके तो पूछा जाएगा ना, भाग 6 में वहाँ पे वो ऐसा करके हमको पढ़ना पड़ेगा पूरा कहीं ना कहीं वहाँ पे वो। मतलब हमें ऐसा है कि अपना जो भी सिलेबस दिया गया उसकी हम लोग को एक स्तर पर पूरी तैयारी करनी पड़ेगी, चाहे वो थोड़ा लिखा है या पूरा लिखा है उससे मतलब नहीं है। जैसे यहाँ संविधान लिख दिया तो ये प्रयास करना पड़ेगा कि अब संविधान को हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न बनने की संभावना उससे। अब देखिए भूगोल में बोलो तो भारत एवं विश्व का भूगोल लिखा है, और साथ साथ सामान्य भूगोल करके और लिख दिया है, वो भी 10th लेवल का ना। अब सोचो मतलब कितना मतलब लार्ज हो गया वहाँ पे सिलेबस वहाँ पे वो। जैसे अपन ऐसा ही प्रीलिम्स और व्यापम की तुलना करना अभी तो औचित्य नहीं होगा, क्योंकि ऐसा ही जो प्रीलिम्स था वो CGPSC ने लिया था, तो उसका जो विचार है, उनका जो सोच है, उनका थॉट है अलग ही है। व्यापम का थॉट अलग है। अभी व्यापम में आप देख रहे हैं कथन कारण वाले प्रश्न आ रहे हैं, पुट वाले प्रश्न आ रहे हैं, डायरेक्ट प्रश्नों की संख्या थोड़ी सी कम हो गई है। मैथ्स में भी आप देखें कथन कारण वाले प्रश्न है। तो अभी हम लोग का तैयारी वैसी होना चाहिए कथन कारण वाले कि वन रक्षक का जो एग्जाम है करके हमें अपना थोड़ा सा नहीं तैयारी थोड़ा सा कथन कारण वाला, और साथ साथ जो स्टेटमेंट होता है 2-3 स्टेटमेंट दिया जाता है, या कौन किसकी व्याख्या करता है नहीं करता है, ये करना ही पड़ेगा। वन रक्षक करके हम छोड़ नहीं सकते। इससे पहले भी हुआ है वन रक्षक वाले एग्जाम, पिछले 2 साल के अंदर एक और हो चुका था, इससे पहले वाला और पोस्ट आए थे, उसमें भी कथन कारण दिया गया था, जमाने के लिए सीक्वेंस भी दिया गया था उसमें, है ना वहाँ पे वो। अभी जिन्होंने फिजिकल निकाल लिया उनके लिए अच्छा अवसर है, क्योंकि 13 दिसंबर 2026 को एग्जाम आयोजित होना है और समय भी काफी है आपके पास, और 1484 पद भी है। पद भी अच्छा खासा है आपके पास, और जो फिजिकल निकाले वही लिखित परीक्षा में भाग ले सकते हैं। तो कंपटीशन कम है, और इन्हीं की तैयारी करवाने के लिए अगर बात करते हैं, ये जो 13 दिसंबर 2026 को एग्जाम जो आयोजित होनी है लिखित परीक्षा, उसी की तैयारी आपको कथन कारण से, कूट के माध्यम से, एवं अगर बात करते हैं तो सही कौन सा सही है कौन सा गलत है, ऐसे प्रश्नों की तैयारी, चाहे वो मैथ से का हो, चाहे समान अध्ययन का हो, या छत्तीसगढ़ समान अध्ययन से संबंधित हो, ये सब आपको वन रक्षक की तैयारी संपूर्ण तरीके से करवाने के लिए हमारे संस्थान के द्वारा एक बैच लाई जा रही है दोस्तों। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगर बात करते हैं तो ये बैच आयोजित प्रारंभ हो रही है कब? छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट गार्ड वन रक्षक परीक्षा की तैयारी करवाने के लिए ये लिखित परीक्षा की संपूर्ण तैयारी आपको इसमें कराई जाएगी। ये बैच आरंभ हो रही है। अगर बात करते हैं तो बैच कब से आरंभ हो रही है? 30 जुलाई 2026 से प्रारंभ हो रही है। बात करें तो ये सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक का बैच है। प्रतिदिन 3 घंटे की कक्षा होगी। इसमें नए पैटर्न के आधार पर कक्षाएं संचालित की जाएगी, जिसमें कथन कारण, सही जोड़ी, कूट वाले प्रश्न, क्रम के से जमाने वाले प्रश्नों की संख्या आपको देखने को मिलेगा। सुनहरा अवसर है आपके पास, क्योंकि कुल पद अगर बात करते हैं तो 1484 पद हैं, जिसकी परीक्षा तिथि 13 दिसंबर 2026 है। और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है, ये क्लास केवल ऑनलाइन और लाइव संचालित होगी तथा प्रत्येक क्लास का आपको रिकॉर्डेड वीडियो एवं PDF भी उपलब्ध कराया जाएगा। अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ का जो भाग है, जिसमें 20 अंक के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, उसका अध्ययन आपको सुयश सर द्वारा कराया जाएगा। वहीं अगर बात करते हैं सामान्य अध्ययन की, जब बात करते हैं सामान्य ज्ञान की, जब बात करते हैं और भारत के सामान्य अध्ययन की जब बात करते हैं तो रियाज सर हैं, मैं हूं सर, संविधान पढ़ाऊंगा आपको। रुपेश सर हैं, भूगोल और इतिहास लेकर आएंगे। गौरव सर हैं, प्रवीण सर हैं, राकेश सर हैं। साथ ही साथ भाग 2 के अंतर्गत जो आते हैं आपके हिंदी, अंग्रेजी और छत्तीसगढ़ी भाषा, उसमें सुधीर सर और गौरव सर हैं आपके साथ। वहीं मैथ्स और विज्ञान के लिए रवि सर, अनिश सर, हेमंत सर और देव सर है। दोस्तों ध्यान रखेंगे आप, इस बैच में जो भी एडमिशन लेगा उनके लिए हमारे संस्थान के द्वारा टेस्ट सीरीज निःशुल्क दिया गया है। ध्यान रखना है आपको, ये कक्षाएं केवल ऑनलाइन संचालित होगी। ये हमारे ऐप में जो उड़ान है इस एकेडमी का ऐप है, जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें संचालित होगी। दोस्तों ये कक्षाएं आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि पदों की संख्या भी ज्यादा है और साथ ही साथ व्यापम की तैयारी अब कैसे की जानी है, ये आप पुराने पैटर्न को छोड़कर आपको नए पैटर्न के साथ जुड़ना होगा। चलिए इसी जानकारी के साथ और मिलेंगे कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।